फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं आर्यन ट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो पिछले वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था और एक ट्रिक बताया था। और फिर हमने कहा था कि अगले वीडियो में 2 ट्रिक और लाएँगे। तो आज के इस वीडियो में वही हमने जो 2 ट्रिक यानी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इसी टॉपिक पे जो 2 ट्रिक लाने वाले थे, तो इस वीडियो में मैं वही ट्रिक लाया हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने सॉल्युबिलिटी का इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि एक 2-3 क्वेश्चन मतलब लगा के हमने दिखाया था कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको निकाला जाता है और उसमें एक ट्रिक भी हमने बताया था आपको। और हमने कहा था 2 ट्रिक अगली वीडियो में लाएँगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में जो हमने आपको बताया था उसको एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये था पिछले वीडियो का मतलब क्विक रिवीजन यही था। आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक यही था, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। हमने आपको एक-एक चीज़ बताया था कि कैसे ये क्वेश्चन देके हमने निकाला भी था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको क्वेश्चन को निकाला सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को। और फिर साथ ही साथ हमने इधर भी एक क्वेश्चन आपको दिया था। और ये ट्रिक यानी पहला ट्रिक हमने ये बताया था आपको और ये ट्रिक बताकर हमने कहा था कि क्वेश्चन को कैसे ये सब बिना सॉल्व किए छोटे से एक लाइन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना हमने बताया था। केएसपी और ईएसपी को मतलब कोई भी सॉल्ट दिया है तो उसका केएसपी का फार्मूला निकाल के उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में यही था और आज के वीडियो में इसके आगे मतलब ट्रिक नंबर 2 और 3 आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो ये है आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक सेम सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ट्रिक नंबर 2 है कि इसमें लिखा है कि इफ़ 2 or more than 2 KSP value are given and asking solubility या solubility order, then do not solve directly by seeing their KSP value. First solve KSP formula and then find solubility. मतलब अगर 2 या 2 से अधिक केएसपी की वैल्यू दिया है, 2 या 2 से अधिक साल्ट हैं उसका केएसपी वैल्यू दिया है और हमसे सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, कौन वाटर में ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा या सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है। तो हम उसके केएसपी वैल्यू को डायरेक्ट देखकर हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और इसकी सॉल्युबिलिटी कम। मतलब उसके केएसपी वैल्यू डायरेक्ट केएसपी के वैल्यू को देखकर हम सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम केएसपी का फार्मूला लिखेंगे यानी उस जो साल्ट दिया है उसके केएसपी का फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद हम उसकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो इसको हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि NaCl की केएसपी वैल्यू दिया है 10⁻10 और CaF2 की केएसपी की वैल्यू दिया है 4 × 10⁻12। तो इसमें फाइंड करना है कि किस साल्ट की कौन सा साल्ट ऐसा है जो वाटर में जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा यानी ज़्यादा सॉल्युबल है, यानी कौन से साल्ट की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है, ये हमें फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पे NaCl की केएसपी की वैल्यू को देखकर या CaF2 की केएसपी की वैल्यू को देखकर अगर हम सॉल्व करते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी ये ज़्यादा ये कम है तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। इसको करने का क्या तरीका है कि हमने क्या किया, फर्स्ट सॉल्व केएसपी फार्मूला देन फाइंड सॉल्युबिलिटी। तो इसको सॉल्व करने का क्या ट्रिक है, पहले हम क्या करेंगे साल्ट जो दिया है उसका हम केएसपी फार्मूला लिखेंगे। तो पहले साल्ट का हम लिखते हैं NaCl का हम देखते हैं NaCl। हमने पिछली बार आपको बताया था जो पहला ट्रिक उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये है आपका X और टोटल नंबर ऑफ एटम सोडियम कितना है 1 है। इसको ये क्या है Y है और इसके टोटल नंबर ऑफ एटम क्लोरीन के कितने हैं 1 है। तो सेम वही फार्मूला हम लगा दें, कौन सा, x के पावर x y की पावर y इंटू यस के पावर 1 x प्लस वाई। तो x की वैल्यू 1 दिया है, ये 1 के पावर 1, y भी 1 है 1 के पावर 1 इंटू यस के पावर 1 प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से हम KSP की वैल्यू निकाल लेंगे। KSP इक्वल टू हो जाएगा यस स्क्वायर। तो यहाँ पे KSP यस स्क्वायर निकल गया, तो इसलिए हम इसको यस की वैल्यू क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू हो जाएगा
अंडर रूट के एस पी, ठीक। और के एस पी की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, 10 के पावर -10। इसलिए इसकी सॉल्व यानी NaCl की जो सॉल्युबिलिटी आ गई के एस पी सॉल्युबिलिटी, सॉरी, NaCl की जो सॉल्युबिलिटी आ गई वो क्या आ गई, 10 के पावर -5 मोल पर लीटर। इसमें से यही पूछा कि सॉल्युबिलिटी निकालना है दोनों का, तो इसकी हमने सॉल्युबिलिटी निकाली है। हमने क्या किया, फर्स्ट यहाँ सॉल्व किया, फर्स्ट सॉल्व केएसपी फार्मूला, हमने केएसपी फार्मूला सॉल्व किया इस सॉल्ट का, एंड देन फाइंड सॉल्युबिलिटी, और फिर हमने क्या किया, सॉल्युबिलिटी निकाली है। ये किसका, NaCl का हो गया। अब सेम इसी तरह हम किसका निकालेंगे, CaF2 का निकालेंगे, वही चीज CaF2। हमने पिछला ट्रिक बताया था, ये क्या है, x टोटल नंबर ऑफ Ca 1, ये क्या है, y टोटल नंबर ऑफ F2, टोटल नंबर ऑफ F, मतलब F कितना एटम है इसके, F के 2 हैं तो 2। तो वही चीज़ हम x के पावर x यानी 1 के पावर 1, y के पावर y मतलब 2 के पावर 2 इंटू s के पावर 1+2। तो यहाँ पे KSP का फार्मूला क्या निकल के आएगा, 2 × 4 मतलब 4 s के पावर 3। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 के पावर KSP डिवाइडेड बाई 4। और इसको हम सॉल्व करेंगे, KSP की वैल्यू यहाँ पे दिया है क्या, 4 × 10⁻12, 4 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी यस इक्वल टू आ जाएगा 10 के पावर 3 × 4 = 12 मतलब -4 मोल पर लीटर। ये आ गया इसकी सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड विच सॉल्ट हैज मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब यहाँ पे मोर सॉल्युबल इन वाटर पूछ रहा है, मतलब वाटर में कौन ज़्यादा सॉल्युबल है। जाहिर सी बात, आप देखिए यहाँ 10⁻⁻4 है, ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ 10⁻⁻5 है, इसकी वैल्यू कम है। मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वो पानी में ज़्यादा डिजॉल्व होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो पानी में कम डिजॉल्व। इसलिए सॉल्युबिलिटी यहाँ निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इसकी सॉल्युबिलिटी -4 है, 10⁻⁻4, इसकी 10⁻⁻5 है। मतलब इसकी यस की वैल्यू यहाँ 10⁻⁻4 ज़्यादा है, यहाँ 10⁻⁻5 कम है। इसलिए जो सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 जो है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻5 है। ये हमें पता है कि 10⁻⁻4 ग्रेटर है, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा किसकी, यहाँ पे देखिए 10⁻⁻4 सॉल्युबिलिटी किसकी आई है, CaF2 का, यानी CaF2 ग्रेटर देन NaCl। ये इसकी सॉल्युबिलिटी निकल के आ गई। यानी इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से निकालना, मतलब उसके डायरेक्ट KSP के वैल्यू को देखकर हम ये नहीं निकालेंगे कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो इस ट्रिक में हम आपको यही बताएं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इस ट्रिक में बस यही आपको देखना है कि अगर 2 या 2 से अधिक KSP की वैल्यू दिया है और सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, KSP का फार्मूला, उस साल्ट के KSP का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम उसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड करेंगे। हम उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे उसके KSP की वैल्यू को देखकर। वो क्या है हमने इसके एग्जांपल में आपको बताया। एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा खुद से। और तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, 3 साल्ट दिया है, MX जिसका क्या है KSP वैल्यू ये दिया है, MX2 इसका KSP वैल्यू ये दिया है, M3X इसका KSP वैल्यू ये दिया है। अब इसको मतलब अरेंज करना है कि कौन से किसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी सॉल्युबिलिटी को अरेंज करना है। ये क्वेश्चन है, इसको आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। और सेम उसी तरीके से है ये। पहले हम क्या करेंगे, कौन सा साल्ट दिया है इसमें हम x और y की वैल्यू
को फाइंड करके हम पहले KSP का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद KSP यहाँ पे दिया है, सॉल्बिलिटी निकाल लेंगे। सेम उसी तरीके ये सॉल्ट है, इसका हम पहले वाले ट्रिक से निकालेंगे KSP का फार्मूला, फिर इस पे KSP की वैल्यू को पुट करके हम सॉल्बिलिटी निकाल लेंगे। फिर वही चीज़ है, इस सॉल्ट को हम फर्स्ट ट्रिक से KSP का फार्मूला निकाल लेंगे, फिर KSP के वैल्यू को पुट करके हमें सॉल्बिलिटी निकाल लेंगे, और फिर उन सारे सॉल्बिलिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा खुद से। और अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। तो ये है ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 आप गौर से पढ़िए, क्या कह रहे हैं इसमें कि इन सॉल्यूशन, यानी कोई एक सॉल्यूशन है और अगर उसमें इफ़ एनी कॉमन आयन, अगर हम किसी भी कॉमन आयन को ऐड कर रहे हैं तो देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट विल डिक्रीज, यानी उस सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो कम आएगी, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये होता है तीसरा ट्रिक। ट्रिक क्या, इसको हम पॉइंट कह सकते हैं जो भी। तो 3 ही पॉइंट है या 3 ट्रिक है जो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आते हैं इन तीनों से निकल जाएंगे। तीनों पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। तीसरा क्या है, इन सॉल्यूशन, अगर कोई एक सॉल्यूशन है उसमें अगर कोई भी कॉमन आयन को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो उस सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये टैंक है और इसमें सॉल्यूशन भरा है, मान लीजिए इसमें एक सॉल्यूशन भरा है AgCl का, AgCl, और इसी में हम ऐड कर रहे हैं किसको, Ag प्लस को, Ag प्लस आयन को हम इसी में ऐड कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी ये किसका सॉल्यूशन है, AgCl, यानी इसमें AgCl का A प्लस और Cl माइनस ऑलरेडी इसमें है, और इसी में हम Ag प्लस को ऐड भी कर रहे हैं। तो Ag प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉमन आयन हो जाएगा, मतलब Ag ऑलरेडी इसमें है, Ag प्लस ऑलरेडी इसमें है, और फिर Ag प्लस को हम इसमें ऐड भी कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉमन आयन को ऐड कर रहे हैं। तो उस केस में इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। कैसे, जैसे देख लीजिए यही है AgCl, ये सॉलिड, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है, बहुत कम मात्रा में वाटर में डिजॉल्व होता है, और इसको हम वाटर से डिजॉल्व कर रहे हैं, और फिर ये क्या बन रहा है, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ये बन रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि अब इस कंटेनर में AgCl का ये सोल्यूशन है, और फिर हम Ag प्लस आयन को इसमें ऐड करें, मतलब यही Ag, इस Ag को हम क्या करें, इसकी Ag को बढ़ा रहे हैं, यानी इसकी कंसंट्रेशन को हम बढ़ा रहे हैं। Ag को हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा Ag प्लस का, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, Ag को बढ़ा रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि हमने ली चैटलियर इक्वेशन में पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन अगर है और उसमें अगर हम प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो सेम वही क्या हो जाएगा, जब हम इस प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर भागेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसमें रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये AgCl का क्या हो जाएगा, पानी के अंदर प्रेसिपिटेट बन, यानी PPT बन जाएगा इसका। तो जब ये प्रेसिपिटेट इसका बन जाएगा तो यानी इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब ये थोड़ा वो जो टूटा था वो जाके फिर क्या हो जाएगा, इसका PPT बन जाएगा, और सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये ली चैटलियर, यानी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर इक्वेशन से, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर इक्वेशन से हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर जैसे ही हम प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन तुरंत भागेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये AgCl का इसमें क्या हो जाएगा, PPT बन जाएगा, और जिससे इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो थोड़ा वो टूटा भी था, क्योंकि AgCl वैसे भी इनसॉल्युबल होता है, बहुत कम मात्रा में टूटता है,
और फिर हम इसके कॉमन आयन को ऐड कर रहे हैं, तो कॉमन आयन ऐड होने से इसका कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और रिएक्शन तुरंत भागेगा किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगा तो AgCl का पीपीटी बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब कैसे कम होगा हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो हम आपको क्वेश्चन दिखा करके बता रहे हैं कि कैसे आपके सामने देखिएगा कैसे इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि AgCl की, यहाँ पे AgCl का ये KSP की वैल्यू दिया है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का दिया है 10⁻⁻10 इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। कह रहे हैं इसमें कैलकुलेट कीजिए सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्योर वाटर। प्योर वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी हम निकालेंगे। इसमें हम कोई भी कॉमन आयन को ऐड नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ प्योर वाटर में हम निकालें पहले। तो प्योर वाटर में देखते हैं कितना आता है, उसके बाद हम कॉमन आयन को ऐड करेंगे, उसके बाद देखते हैं दोनों की सॉल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। मतलब ये है कि हम पहले इसको प्योर वाटर में सॉल्व करेंगे। प्योर वाटर में हम इसकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे जितना आएगा, फिर उसके बाद हम कॉमन आयन को ऐड करेंगे, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, तब देखेंगे दोनों की सॉल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। हमने बताया कि इसमें पॉइंट क्या है कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें कोई भी कॉमन आयन को ऐड करते हैं तो उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। कैसे डिक्रीज करती है देखिए, पहले हम प्योर वाटर में निकालते हैं, तो प्योर वाटर में कैसे निकलेगा, ये वही चीज़, इसको सॉल्व कीजिए कि AgCl है तो AgCl, पहला ट्रिक लगाइए, ये क्या है, X है, कितना नंबर ऑफ एटम Ag का 1, ये क्या है Y है, नंबर ऑफ एटम क्लोरीन कितना 1, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, x के पावर x, y के पावर y इंटू यस के पावर x प्लस वाई, मतलब यस की वैल्यू कितना है 1 है, 1 के पावर 1, यहाँ भी 1 के पावर 1 इंटू यस के पावर 1 प्लस 1, तो यहाँ पे KSP इक्वल टू आ जाएगा यस के पावर 2। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पे KSP की वैल्यू इसका दिया हुआ है, मतलब यस निकालेंगे, यस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट KSP, और KSP की वैल्यू क्या दी है 10 के पावर -10, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई प्योर वाटर में 10 के पावर -5 मोल पर लीटर। ये आपके सामने देखिए, प्योर वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई 10 के पावर -5 मोल पर लीटर, यानी 10 टू द पावर -5 मोल, 1 लीटर में 10 टू द पावर -5 मोल जो है वो डिजॉल्व हो रहा है AgCl के। तो इसकी सॉल्युबिलिटी ये आ गई। अब हम कह रहे हैं कि अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। इसमें कह रहे हैं कि AgCl की वही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया है 10 के पावर -10, और इसमें कैलकुलेट करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। AgCl की सॉल्युबिलिटी कितने 0.1 मोल AgNO3 में, 0.1 मोल AgNO3 में AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, AgNO3 दिया है तो पहले लिखिए AgNO3 किस में टूटेगा, Ag प्लस में प्लस NO3 माइनस में। तो AgNO3 कितना मोल दिया है 0.1 मोल दिया है। जब यहाँ 0.1 मोल है तो यहाँ कितना होगा, वही ये कोफिशिएंट देखेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है। हमने इसको कैलकुलेट करना बताया था आपको, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 0.1 मोल से कितना बनेगा, वही बनेगा 0.1 मोल ही बनेगा। 1 मोल से यहाँ भी 1 मोल बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा 0.1 मोल ही बनेगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें किसकी सॉल्युबिलिटी निकालना है AgCl की, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं अब AgCl, ये सॉलिड इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है, बहुत कम मात्रा इसका वाटर में डिजॉल्व होता है। इसको वाटर में हम इसको डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये किस में टूटता है Ag प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कॉमन आयन इफेक्ट है, मतलब कॉमन आयन यहाँ पे Ag प्लस, इसमें मतलब इस सोल्यूशन में Ag प्लस ऑलरेडी यहाँ पे है और इसमें फिर हमने 0.1 मोल Ag प्लस को ऐड कर रहा है, मतलब ये दोनों क्या है
Ag प्लस कॉमन आयन है, यानी इसको हम 0.1 मोल Ag प्लस को ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी यस मानते हैं तो ये भी कितना होगा, यस होगा, ये भी यस होगा। अब हम इसका K की वैल्यू निकालेंगे, यार KSP की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉमन आयन है, और इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ये नहीं ऐड करेंगे। सिर्फ हम कॉमन आयन को देखते हैं। जब कॉमन आयन अगर सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। कैसे, अब ये कॉमन आयन हो गया Ag प्लस, इसके इतने मोल हैं, ये इसी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको अगर हम इसका ये एक मिनट, यहाँ पे K की वैल्यू क्या है, KSP की वैल्यू हम निकालें, वही प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, Ag प्लस मल्टीप्लाई बाई Cl माइनस, यही है। अब Ag प्लस कितना दिया, Ag प्लस क्या है, पहले तो इसमें यस दिया है, यस। इसको हम इसमें कॉमन आयन को ऐड करेंगे, यानी कॉमन आयन ऐड कर रहे हैं, कितना कॉमन आयन है, प्लस 0.1। अगर ये Ag प्लस है, अगर इसके जगह Cl माइनस को भी ऐड करते तो Cl माइनस हो जाएगा, कॉमन आयन हो जाता। अब ये जितना Cl की वैल्यू, यानी जितना मोल Cl को हम ऐड करते तो यहाँ पे हम ऐड करते इस कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन हम Ag प्लस कॉमन आयन जो इसमें Ag प्लस है, इसलिए Ag प्लस के साथ इसको ऐड कर रहे हैं। और क्लोरीन के यहाँ दिया है यस। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि AgCl ये क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में बहुत कम मात्रा में ये इतना कम मात्रा में टूटता है कि आप इसके वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसका वाटर की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको यहाँ से निगलेक्ट कर दें, कट कर दें, मतलब इसकी वैल्यू को हटा दें, तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये भी हट जाएगा। अब KSP इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.1 मोल यस, ये हो गया। अब इसमें यस की वैल्यू क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू हो जाएगा KSP डिवाइडेड बाई 0.1। और KSP की वैल्यू कितना दिया है, 10 के पावर माइनस 10, और ये है 0.1। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कट के जीरो है, इसके एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 10 रेज़ के पावर माइनस 9 मोल पर लीटर। अब आप देखिए, अब फिर जब ये यस की वैल्यू यहाँ पे निकाल दिए हैं तो हमें ये चेक करना है कि क्या हमने जो यहाँ पे यस की वैल्यू को निगलेक्ट किया है वो करना है कि नहीं है। तो ये एक रूल होता है करने का, यहीं पे चेक करना होता है। अगर यस की वैल्यू जितना आ रहा है, ये अगर जितना मोल हमने कॉमन आयन को ऐड किया है, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, अगर इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ 0.1 मोल कॉमन आयन है, उसकी तुलना में अगर ये देखिए, ये 10 के पावर माइनस 9 है, मतलब 10 के पावर माइनस 9 0.1 से बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम इसको निगलेक्ट, यहाँ पे यस के मान को निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसकी वैल्यू अगर इससे बहुत छोटा आता है तब हम यहाँ पे इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, वरना अगर इसकी वैल्यू और जितना कॉमन आयन हम इसको जोड़ रहे हैं, दोनों की वैल्यू बराबर आ गई या इसी के आसपास आ गया, अगर इसी के आसपास आ गया होता वैल्यू या इसी के बराबर आ गया होता, तब हम इसको निगलेक्ट नहीं करते। उसका अभी दूसरे क्वेश्चन में हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन दोनों की अगर कंपेरिजन करें तो ये 10 रेज़ के पावर माइनस 9 अगर यहाँ पे हम रखते हैं, और प्लस ये, मतलब यहाँ अगर 10 रेज़ के पावर माइनस 9 रखते हैं तो इसकी वैल्यू इतना छोटा आएगा कि हम इसको यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ से इसको कट करते हैं, निगलेक्ट कर दिए, तो ये वैल्यू आ गई सॉल्युबिलिटी 10 रेज़ के पावर माइनस 9। अब यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हम प्योर वाटर में निकालें, देखिए प्योर वाटर में हमने निकाला है, इसकी सॉल्युबिलिटी है 10 रेज़ के पावर माइनस 5, और हमने इसमें कॉमन आयन को जब ऐड कर दिया है तो कॉमन आयन जब इसमें ऐड हुआ है तब इसकी सॉल्युबिलिटी आई 10 रेज़ के पावर माइनस 9। यहाँ पे प्योर वाटर में क्या है, 10 रेज़ के पावर माइनस 5, और यहाँ क्या है, 10 रेज़ के पावर माइनस 9। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 10 रेज़ के पावर माइनस 5 बड़ा है और 10 रेज़ के पावर माइनस 9 छोटा है। तो वही हम कह रहे हैं कि मतलब अगर कोई भी कॉमन आयन को हम ऐड कर रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, मतलब ये कम है वैल्यू, ये ज़्यादा है, यानी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो कब क्यों कम हुआ, क्योंकि हम इसमें कॉमन आयन को ऐड किए हैं।
ये Ag प्लस कॉमन आयन, यहाँ से Ag प्लस कॉमन आयन इसमें ऐड किया गया है, उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो गई है। तो हमने यही तो बताया यहाँ पे कि अगर कोई सोल्यूशन है, इसमें अगर कोई भी कॉमन आयन ऐड कर रहे हैं तो उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। यहाँ कर भी रही है डिक्रीज। अगर हम उसको प्योर वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं, 10⁻⁻⁵ मोल पर लीटर आ रहा है, और अगर कॉमन आयन इसमें ऐड हो रहा है तो इसका 10⁻⁹ मोल लीटर पर आ रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गई है। अब ये एक केस होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू को निगलेक्ट किया जाता है, तो कब निगलेक्ट नहीं किया जाता है उसमें क्या होता है, वो केस कहाँ पे होता है, ये देखिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया है कि AgCl की KSP की वैल्यू दिया है 10⁻⁹ सॉरी 10⁻⁻10, और कैलकुलेट करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl किसमें, 10⁻⁻5 मोल AgNO3 में। ये कैसे होगा सॉल्व, ये भी सॉल्व हम उसी तरीके से करेंगे। कैसे, पहले हम सॉल्व करके देखेंगे कि सेम जैसे हमने सॉल्व किया था इसके पहले वाला क्वेश्चन, उसी तरह हम करते हैं। AgNO3 है, AgNO3 यहाँ पे लिखते हैं, AgNO3 ये किस में टूट रहा है, Ag प्लस में प्लस NO3 माइनस में, ठीक। इसके कितने मोल हैं, 10⁻⁻5। जब इसके इतने हैं तो इसका भी इतना ही होगा, क्योंकि यहाँ एक एक मोल है दोनों। ये कोफिशिएंट जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, मतलब इसका यहाँ वही चीज़ होगा, 10⁻⁻5 यहाँ भी होगा और 10⁻⁻5 यहाँ भी होगा, ठीक। ये हो गया। अब हमें क्या है, AgCl को डिजॉल्व करना वाटर में, तो ये है AgCl, ये सॉलिड फॉर्म है क्योंकि कम डिजॉल्व होता है। इसको वाटर में हम डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये किस में टूटता है, वही Ag प्लस में प्लस Cl माइनस में। अब हम मान रहे हैं इसकी सॉल्युबिलिटी यस है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, यस हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी, यस हो जाएगी। अब वही चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ भी क्या है, Ag प्लस इसमें कॉमन आयन है, ये Ag प्लस कॉमन आयन इस केस में भी है। तो मतलब यहाँ पे जब हम उसकी KSP की वैल्यू जब निकालेंगे तो जो प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इसका जितना मोल दिया है इसी के साथ जुड़ जाएगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, KSP क्या हो जाता है, वही प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Ag प्लस और ये Cl माइनस। Ag प्लस कितना दिया है, यस प्लस 10⁻⁻5, और इसकी वैल्यू कितना दिया है, यस। अब हम वही काम कर रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं AgCl ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। जब इसको ये वाटर में इतने छोटे अमाउंट में टूटता है कि अगर इसको हम निगलेक्ट भी कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब इसको इसके मान को हटा दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। तो यहाँ जब हटाएंगे तो यहाँ भी हट जाएगा। तो अब KSP की वैल्यू क्या आ जाएगा, KSP इसको आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻5 यस, ये हो गया। तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए यस की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KSP डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5। अब यहाँ पे KSP की वैल्यू आप देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया है 10⁻⁻10, तो यहाँ रख रहे हैं हम 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5, ये ऊपर जाएगा, इसमें से 5 कम हो जाएगा, मतलब यस की वैल्यू यानी इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे कि क्या हमने जो यहाँ से सॉल्युबिलिटी कट किया था इसका, क्या इसको निगलेक्ट मानना है यहाँ पे सही है कि नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके वैल्यू को यानी सॉल्युबिलिटी का जो वैल्यू है उसको हम देखेंगे कि हमने कितना कॉमन आयन के कितने मोल हैं, उससे हम कंपैरिजन करेंगे। अब ये देखिए, इसको जब हम यहाँ से चेक करेंगे, इसको हम चेक करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी आया 10⁻⁻5 और कितना मोल कॉमन आयन ऐड हो रहा है 10⁻⁻5, मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम इसको यहाँ पे कट कर निगलेक्ट मान ही नहीं सकते। हमने कहा था कि अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आता है या इसी के आसपास आता है, नियरेस्ट वैल्यू अगर आता है, इसी के नियरेस्ट वैल्यू आता है, अगर 10⁻⁻6 आया होता है या 10⁻⁻4 आया होता है तो भी हम इसको निगलेक्ट नहीं करते, क्योंकि इसकी नियरेस्ट मान है।
अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए या इसके नियरेस्ट हो जाए तब हम यहाँ पे यस की वैल्यू को काउंट नहीं करते, काउंट करते हैं, मतलब निगलेक्ट नहीं करते हैं। निगलेक्ट कब करते हैं? जब यहाँ दोनों की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, जैसे 0.1 वहाँ था और यहाँ उस केस में क्या था, यहाँ पे 0.1 था, 0.1 मोल कॉमन आयन ऐड हो रहा था और सॉल्युबिलिटी कितनी निकल के आए थे, 10⁻⁹ मतलब 0.1 से 10⁻⁹ बहुत छोटा है, यानी उसको निगलेक्ट हम कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो मतलब यहाँ पे हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। निगलेक्ट नहीं करेंगे तो मतलब यहाँ पे ये भी निगलेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ से वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू उसका दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वही चीज़ फिर हो जाएगा हमें। तो के एस पी इक्वल टू हो जाएगा वही, इसकी वैल्यू को लिखेंगे यस प्लस 10⁻⁵, इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे और ये हो जाएगा यस। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ये होगा यस स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10⁻⁵ यस। और यहाँ पे के एस पी की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, ये देखिए के एस पी की वैल्यू 10⁻⁻10 है, यहाँ 10⁻⁻10 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को हम इस बराबर के उधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर प्लस 10⁻⁵ यस, ये उधर जाएगा तो माइनस 10⁻⁻10, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। ये आ गया। अब इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, अब हम इसको जो फार्मूला होता है कौन सा, द्विघाती समीकरण, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम, जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट होंगे पढ़े होंगे कि उमर खयाम विधि पढ़े होंगे तो उनको याद आ गया होगा कि द्विघाती समीकरण जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका जो फार्मूला होता है नाउ, उसका फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2। ये है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पे हम इसकी वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है, इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे, यहाँ पे 10 है और इसका वैल्यू 10, मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 10⁻⁵। ये मतलब इसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है जस्ट पहले का अंक होता है उसी को हम देखते हैं। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ ये सी की वैल्यू हो जाएगा -10⁻⁻10। तो इसी के वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो पुट कीजिए, ये हो जाएगा, इक्वेशन बहुत लंबा होगा वैसे, यहाँ पे पुट कीजिए, ये हो जाएगा -10⁻⁵ प्लस माइनस √b² मतलब 10⁻⁵ का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू कितना -10⁻⁻10, ये आइए डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 2a, सॉरी यहाँ पे 2a होता है, 2a की वैल्यू यहाँ पे 1। अब इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपका मतलब इसको कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमने सॉल्व किया था तो आया है 0.6 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर, ये इसकी वैल्यू आएगा। हमने सॉल्व किया है कैलकुलेटर से, आप भी सॉल्व करके देख लीजिएगा कि इसकी वैल्यू यही आएगा। तो अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि वहाँ पे प्योर वाटर में जब हम निकाले थे सॉल्युबिलिटी किसका, AgCl की सॉल्युबिलिटी हमने प्योर वाटर में निकाला था, तो वहाँ पे क्या आ रहा था 10⁻⁵, 10⁻⁵ आ रहा था। यहाँ पे देखिए हमने प्योर वाटर में निकाला था, तो प्योर वाटर में आ रहा था ये 10⁻⁵ मोल पर लीटर, और हमने कॉमन आयन को जब यहाँ पे ऐड किया है 10⁻⁵ मोल AgNO3, मतलब इसमें कॉमन आयन है Ag प्लस, अब इसको हमने ऐड किया तो वहाँ पे 10⁻⁵ ही आ रहा था प्योर वाटर में, और यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी कितना आ रहा है 0.6 इंटू 10⁻⁵, मतलब ये 0.5 10⁻⁵ से छोटा है, 10⁻⁵ मोल पर लीटर से छोटा ही है, मतलब कुछ कम है, मतलब कम हुआ है जितना, अब थोड़ा ही कम है लेकिन कम है।
तो इसका मतलब यही होता है कि जितना ज़्यादा मात्रा में आप कॉमन आयन को ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। जितना कम आप कॉमन आयन को ऐड करेंगे उतना कम आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉमन आयन क्या है 10⁻⁵, मतलब हमने बहुत कम मात्रा में ऐड किया है, तो इसीलिए चेंजिंग बहुत कम आया है प्योर वाटर से। और वहाँ क्या था 0.1 मोल हम ऐड कर रहे थे, ये देखिए 0.1 मोल ऐड कर रहे थे, मतलब ज़्यादा मोल ऐड कर रहे थे कॉमन आयन, तो इसीलिए इसकी इन प्योर वाटर और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था या डिक्रीजिंग मतलब दोनों में जो चेंजिंग था बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा था। मतलब यही हो कि जितना आप ज़्यादा कॉमन आयन को ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपको उसके साल्ट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज देखने को मिलेगा, और जितना कम आप ऐड करेंगे कॉमन आयन को उतना चेंजिंग कम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन तो मतलब पॉइंट यही है कि अगर आप कोई भी सॉल्यूशन में अगर आप कोई कॉमन आयन को ऐड कर रहे हैं तो उस साल्ट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ये मेरे कहने का यहाँ पे सेंस है। तो ये 3 पॉइंट हमने पूरा बताया। अब 3 पॉइंट आप हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, जिससे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से अब सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस यही था, मिलते हैं हम ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।